5 साल जब तक नहीं पूरा होता है तब तक तो उनको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के बजाय जनता को सीधे छोड़ दिया। अब इस परिस्थिति में कोई रास्ता तो हो, अब कोई रास्ता में एक रास्ता राष्ट्रपति शासन वाला भी लोगों को दिखता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो हो जब तक फिर अगला कोई इंतजाम नहीं होता। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है तो मुझको लगता है कि उचित मांग। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार को सत्ता चलाने में या बिहार चलाने में कोई ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं है, उन्हें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो बिहार के जनता को और बिहार को भगवान भरोसे, राम भरोसे छोड़ दिए। तो इससे बेहतर है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ये तमाम बातें एक समय सीएम नीतीश कुमार के सबसे खास और सबसे अहम मित्र कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा की है। बता दें कि रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पूर्णिया पहुंचे हैं और जब से उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़ा है, जब से उन्होंने जदयू का हाथ छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली है, वो लगातार सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होते नजर आते हैं। बिहार सरकार पर और बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल दागते नजर आते हैं और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर पूर्णिया से जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार का सत्ता चलाने में, बिहार की सरकार चलाने में जरा से भी दिलचस्पी नहीं है। वो तो भगवान भरोसे बिहार को छोड़ दिए हैं, भगवान भरोसे बिहार की जनता को छोड़ दिए हैं। तो इससे बेहतर है कि बिहार सरकार जो है वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, किस तरह से सीएम नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने कटाक्ष कसा है और बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया, उनकी तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। यही तो अब बार बार हम बोल रहे हैं कि नीतीश जी सीधे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या आत्मसमर्पण का ही एक एग्जाम्पल है। वरना यही नीतीश कुमार जी 2015 में आरजेडी के साथ गए थे और आरजेडी से गठबंधन बाद में आकर उन्होंने तोड़ा। यही इनका आरोप था कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के बारे में उनके ऊपर आरोप लगा था। तो नीतीश जी ने कहा कि तेजस्वी पब्लिक डोमेन में जाकर एक्सप्लेन करें, बताएं कि क्या सच्चाई है। तेजस्वी जी ने नहीं किया तो नीतीश जी ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। और आज उससे भी गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर है और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। तो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार से इनका कंप्रोमाइज है, समझौता है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी स्थिति है, वरना पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो इसको नहीं बर्दाश्त करते। इंडिया के कई नेताओं ने देखिए, एक बात तो है कि नीतीश कुमार जी ने पूरे तौर पे बिहार की जनता को हर मामले में भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब ठीक है, नीतीश जी का मन नहीं लग रहा है बिहार के किसी काम में, सरकारी काम में, जो नीतीश जी कई बार संकेत के रूप में बोलते भी रहे। अब उनकी कोई रुचि नहीं है। अब रुचि नहीं होने का मतलब है कि जनता को मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए ना। 5 साल के लिए जनता ने उनको मैंडेट दिया कि आप मुख्यमंत्री रहकर बिहार को चलाइए। 5 साल जब तक नहीं पूरा होता है तब तक तो उनको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के बजाय जनता को सीधे छोड़ दिया। अब इस परिस्थिति में कोई रास्ता तो हो, अब कोई रास्ता में एक रास्ता राष्ट्रपति शासन वाला भी लोगों को दिखता है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम तो हो जब तक फिर अगला कोई इंतजाम नहीं होता। तो इसलिए अगर राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही है तो मुझको लगता है कि उचित मांग।